न्यूमेरिकल एनालिसिस को कंटिन्यू पढ़ते हुए हम लोग आज पहुंचे हैं सेकंड मेथड पर, जिसे पढ़ रहा है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस बोलिए या तो न्यूमेरिकल मेथड बोलिए, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन करेंगे, है ना, किसके माध्यम से? सेकंड मेथड के माध्यम से। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड, और इसे मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन। और आज पढ़ेंगे हम लोग सेकंड मेथड का। सेकंड मेथड जो है ना, रेगुलर फाल्स मेथड या न्यूटन ऑफ फाल्स पोजीशन का एकदम लेटेस्ट वर्जन उसका है, तो उसी से बनाया गया है। खाली दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें हर बार अप्रोक्सीमेट निकालते हैं, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव खोज करते हैं। इसमें खोज करने की जरूरत नहीं है, केवल ये वन टाइम कर दिए, उसी से हम लोग पुट करके नेक्स्ट 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 निकालते रहते हैं। दोनों सेम टू सेम है, इसलिए कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड मेथड ही क्या है? एक एडवांस है, किसका? रेगुलर फाल्सी मेथड का एडवांस मॉडल है। चलिए देखते हैं आज लेक्चर जो हम लोग पहुंचे हैं 9 में। तो वी consider the equation किस रूप में? एफ एस बराबर 0। बाकी जो लेने की प्रक्रिया है फर्स्ट में कि एक नेगेटिव पॉजिटिव लेते ही लेते हैं हम लोग, लेकिन ये भी जान लीजिए कि यह न्यूटन रेफसन मेथड्स में पढ़े थे, बहुत पावरफुल मेथड था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी फंक्शन आ जाए, इक्वेशन आ जाए आपका, है ना, कि जो वह डेरिवेटिव उसका कंफ्यूज कर दे आपको, है ना, डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सम टाइम, है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग इस सेकंड मेथड को यूज करते हैं। यानी कि जस्ट लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूटन रेफसन मेथड का ही एक एडवांस, जो हम लोग उसमें डेरिवेटिव करते थे, आज डेरिवेटिव को एग्जिस्ट कर दिया गया है सेकंड लाइन के माध्यम से। देखिए, वी नो डैट कितना न्यूटन रेफसन मेथड क्या? एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स एन। अब करना कुछ नहीं है, यही जो एफ डैश जो निकाले हम लोग डेरिवेटिव किए थे ना, वही डेरिवेटिव को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो एक नया मेथड सेकंड मेथड तैयार हो जाएगा। देखिए, बट यहाँ लिखते हैं क्यों ऐसा करेंगे हम लोग कि द इवेल्युएशन, क्यों मेथड की जरूरत पड़ा? इवेल्युएशन ऑफ द डेरिवेटिव, इवेल्युएशन ऑफ द डेरिवेटिव इन्वॉल्व किसके साथ? इसके साथ इन्वॉल्व है में sometime be difficult, sometime क्या? be difficult। अगर ऐसा डिफिकल्ट हो तब उस कंडीशन में हम लोग निकालेंगे। याद रखिएगा, यहीं पर आपको एफ डैश एक्स का मान रखना है, बन जाएगा, मेथड तैयार हो जाएगा। तो हियर नाउ वी कंसीडर क्या कि द ग्राफ ऑफ, ग्राफ लेंगे, ग्राफ ऑफ द फंक्शन किसका? y बराबर एफ एक्स था,
तो ये एफ एच बराबर 0 यानी वाई बराबर 0, तो एफ एच बराबर 0 और वाई बराबर 0 हो जाए तो समझ जाता है क्या, एक से इस पे कट गया पॉइंट, और जब इस पे कट गया तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा उसका। y बराबर एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ किसका, ऑफ द रूट के नजदीक आ जाए कब, each approximate the graph of the function y बराबर एफ एक्स इन द नेबरहुड किसका, ऑफ द रूट, इसे क्या कराएगा, अप्रोक्सीमेटेड करते हैं, अप्रोक्सीमेटेड बाय किसे, सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन क्या हुआ, गैपिंग जो करता है उसमें ना, जैसे मान लीजिए कट किया था आपका, जैसे अब सुधार फिगर था आपका, इस पर तो यही निकालना है कि रूट्स का यहाँ हो जाए यहाँ हो जाए, अगर यहाँ हो जाता तो ये आपका रूट्स चला गया किसके लिए, एक से पर आपका यहाँ क्या होता है, y बराबर 0 होता है, यानी एफ एच बराबर कितना 0, यही पे इक्वेशन आपका होता है रूट्स, एफ एच बराबर 0 35 पर जाए y बराबर 0 इस पॉइंट पर, तो ही रूट्स कहलाता है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर, एक ऐसा दो पॉइंट लेते हैं थोड़ा सा, एक पॉइंट लेते हैं P, चाहे कर दीजिए Pn माइनस 1 पॉइंट, Pn माइनस 1 पॉइंट, क्यों, जैसे यहाँ पॉइंट लेंगे हम लोग, एक तो लाइन लेंगे यहाँ पर, कितना हो गया, एक्स एन माइनस 1, ये क्या होगा, एफ एक्स एन माइनस 1, एक पॉइंट क्या बन गया, एक्स एन माइनस 1 और एफ एक्स एन माइनस 1 पॉइंट बन गया। एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर जो यही कहलाएगा, क्या चीज सीधा जाएगा आपका, यही कहलाएगा सेकंड लाइन, है ना, इसमें बन गए सेकंड लाइन। अब यहाँ पॉइंट जो P है, एक Pn लेते हैं, पॉइंट कितना भाई एक्स एन, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स एन, पॉइंट कितना बन गया एक्स एन कॉमा एफ एक्स एन, एस कॉमा वाई होता है, तो वाई बराबर कितना एफ एक्स है, वाई बराबर क्या है एफ एक्स है। अब क्या करते हैं कि यही जो आपका कर्व था, यह जो लाइन कर दिए, इसी लाइन के थ्रू अगर हम इसका स्लोप निकाल लें Pn से Pn माइनस 1 तक का, तो उससे क्या हुआ, एफ डैश निकल जाएगा आपका। अगर एफ डैश निकल जाता है तो डायरेक्ट हम पुट करके उसको बना देंगे, कहलाएगा क्या चीज, सेकंड में से कहलाएगा। इसी को हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, जिसका नाम दे दीजिए एक्स एन है, क्या है एक्स एन प्लस 1, यानी क्या बोला अप्रोक्सीमेट, यानी कि जो हमको रूट चाहिए था उसके नजदीक नेबरहुड पॉइंट पहुंचता है। पॉइंट क्या पहुंच जाएगा, ये पॉइंट जो है और यहाँ पर आएगा और इसके नजदीक पहुंचेगा, इसके नजदीक कहाँ पे जब निकालना है, तो जो नजदीक हो जाएगा नेबरहुड उसी का पॉइंट निकालना आपको। तो लिखे कैसे, इसको देख लीजिए, लिखने का तरीका है कि बाय सेकेंड लाइन को स्लोप कर देंगे, या तो बाय द डिफरेंस, कितना किया आपका
क्वाड्रेंट, इसी का निकाल रहे हैं ना डिफरेंट, कितना होगा एफ डैश एक्स एन या टेन थीटा आई बोल सकते हैं, जिसे स्लोप निकालने पड़े ना, लेकिन उतना नहीं करना आपको, हमको ये इस दोनों पॉइंट के बीच में निकालना, पी एन और पी एन में, क्योंकि यही सेकंड लाइन आपका है। इसके बीच में क्या होगा एफ एक्स एन माइनस कितना एफ एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या होगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, निकल गया आपका। आप करना कुछ नहीं है, फिगर से हम निकाल दिए इससे वैल्यू, और यही वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कितना एफ डैश एक्स एन किसमें फ्रॉम टू से फिगर से निकाले सो किसमें इन वन, तो वी गेट क्या बन जाएगा आपका एक्स एन प्लस वन जो है अप्रोक्सीमेट था, कितना बन गया आपका एक्स एन माइनस कितना था एफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स एन, तो इसी में रख देंगे यहाँ पर एफ एक्स एन था आया माइनस एफ एक्स एन माइनस वन आया, और डिवाइडेड बाय कितना जगह एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, पुट कर दी बन गया, तो कितना तैयार हो गया एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन, ऊपर चला जाए कितना होगा एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन, यही हो गया सेकंड मेथड। आप इसको जैसे सोल्व करेंगे, आप सोल्व करके क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, जैसे सोल्व कीजिएगा तो एकदम सिमिलर बन जाएगा किसका रेगुलर फाल्सी मेथड या मेथड ऑफ फाल्स पोजिशन की जैसा बन जाएगा आपका, ये जैसे सोल्व करेंगे इसको तो यही दोनों सेम है, खाली अंतर सिर्फ रहेगा कि उसमें क्या था एक प्लस माइनस के बीच में लिया गया था, इसमें क्या है केवल फर्स्ट टाइम में निकालने की जरूरत पड़ता है, बाकी सब में क्या होता है एन के वैल्यू पुट करते जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप्रोक्सीमेट निकालते जाएंगे मेरा, सिर्फ अंतर यही है। देखिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर वन, फाइंड the root of equation s cube minus 5x plus 3 बराबर 0 correct 2 3 decimal places, डिसमल ऐसा कर दिए, डिसमल पोजिशन कर दिए, यूजिंग सेकंड मेथड, मेन तो ये किसको यूज करना है तो सेकंड मेथड यूज करना है। सेकंड मेथड यहाँ पे क्लियर दिया हुआ आपका, सॉल्यूशन लेट एफ एस बराबर कितना दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3 एट एक्स बराबर किस पर 0 रखेंगे तो 3 आएगा, 1 रखेंगे 0 रखने पे क्या रहा 3, 1 रखने पे कितना आएगा
-1 2 पर कितना आएगा 1 3 पर कितना आएगा 27। अब देखिए एक पर यहीं पर देखिए 1 पर क्या आ गया -1 0 पर कितना हो रहा है 3 किस पर x बराबर 0 पर 3 आ गया x बराबर 1 पर क्या आ गया -1 और x बराबर 2 पर कितना आ गया 1। तो नजदीक कौन है 3 पर भी 0 पर भी पॉजिटिव है और 1 पर भी है तो 0 1 के बीच में भी है और इसके बीच में भी है 1 और 2 के बीच में भी है ना। तो दोनों में से कोई लेंगे दोनों पॉइंट से बन जाएगा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। हम 0 1 के बीच में लें या 1 और 2 के बीच में लें। वो क्या होता है मल्टीप्लाई स्टेप थोड़ा आगे पीछे होता है और मल्टीप्लाई करने में सुविधा होता है तो आप जो ले सकते हैं 0 लेंगे 1 लेंगे तो भी हो जाएगा आपका 0 + 1/2 यानी कि 0.5। अगर 1 2 के बीच में ले रहे हैं तो 1 + 2/2 यानी 3/2 1.5 हो जाएगा उसमें केवल 0.5 इसमें 1.5 सिर्फ अंतर ही है। बाकी फॉर्मूला तो ये अप्लाई करना है ना जो आपको सुविधा लगे उसको लेके बनाइए। कितना 1 रखने पर हम 1 2 के बीच में बना रहे हैं एक 1 का वैल्यू कितना आ गया 1 - 5 + 3 कितना 1 - 1 क्या 1 लेस देन 0 एट s बराबर 2 पर f2 का वैल्यू कितना आ गया 8 - 10 + 3 1 > 0। याद रखिए हम अगर यहाँ 1 2 को बना रहे हैं तो आप 0 और 1 पर भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है 0 1 पर बना लीजिएगा। अब देखिएगा आंसर सेम आता ही ना आता है हो सकता है कि आपका स्टेप कम आ जाए मेरा स्टेप ज़्यादा हो जाए आंसर तो आएगा ही चलिए स्टेप आगे पीछे होता है। तो बाय यूजिंग क्या चीज यूज करना क्या चीज सेकंड मेथड सेकंड फॉर्मूला इटरेशन हो सकता है ना तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट xn + 1 बराबर xn - fxn xn - xn - 1 डिवाइडेड बाय fxn - fxn - 1। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम इसको सॉल्व करके बना सकते हैं एलसीएम लेके बना सकते हैं ना जैसे एलसीएम के तो और छोटा हो सकता है कि हो जाएगा। अब इसके ऊपर यहाँ पर कैसी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हियर पहला लाइन क्या थी एक्स नोट कितना 1 लेते हैं x1 कितना -1 होगा कितना आया था एक्स नोट का मान 1 लिया था स्टार्टिंग एक एक्स नोट का मान कितना आया था इसका वैल्यू आया था -1 x1 कितना हो 2 x1 का वैल्यू कितना आया था 1 आ गया था। रिपुट n बराबर 1 किसमें इसी को मान लेते हैं 1 नहीं तो आप एलसीएम लेके छोटा कर सकते हैं उसको कटेगा। we put n बराबर 1 in 1 then we get first iteration या इसको बोल सकते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेट
रूट, दोनों में से जो बोलिए आप, जो बोलने की इच्छा है सो बोलिए, टेंशन नहीं लेना है। n बराबर 1 रखने से कितना आ गया, x2 का मान 1 + 1 2 हो गया, कितना x1 माइनस f(x1) x1 माइनस x0 बट f(x1) माइनस f(x0) कितना हुआ 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 बटे 1 माइनस 2 1, तो 2 माइनस 1/2 1.5 we put, फिर निकालेंगे, इसलिए f कितना f(x2) यानी कि f 1.5 का वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन में, दिया गया आपका कितना था, दिया गया इक्वेशन जो दिया रहेगा उसमें रख देंगे, कितना आएगा माइनस आएगा 1.1250, s³ था माइनस 5x+3 था, रख देंगे। इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा ना, रिपुट n बराबर क्या 1 रखे तो 2 रखेंगे, इसमें इन 1 में, देन वी गेट क्या सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट, या इसको दूसरा नाम क्या है सेकंड इटरेशन ही बोल सकते हैं, क्योंकि ऑथर इसको यूज करता है। तो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट लिखा लिया है ना, कितना जैसी 2 रखेंगे कितना आ जाएगा x3 आ जाएगा, x3 कितना नहीं x2 माइनस f(x2) x2 माइनस x1 f(x2) माइनस f(x1), इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिख रहा है, एकदम लाइन से आप पुट करते जाइए, है ना, और आंसर आते जाएगा। जैसी मान रखेंगे आएगा, x3 का मान आ जाएगा कितना, x3 का मान आएगा 2.2647 आएगा। अब निकाल लें कितना, एक में रखेंगे f(x3) मान, s³ कितना का होल क्यों करेंगे और रखेंगे कितना आएगा 3.2918, we put n बराबर 3 in 1, then we get कितना सेकंड या थर्ड होते ना, थर्ड इटरेशन लिखिए, या थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट कितना x4 बराबर हो जाएगा x2 x3 माइनस f(x3) कितना हुआ f(x3) माइनस x2 बटे f(x3) माइनस f(x2), सबका मान रखेंगे तो x4 का वैल्यू कितना आएगा, x4 का वैल्यू आ गया आपका 1.6948, इसीलिए निकाले कितना f(x4) का मान, इसका मान रखेंगे किसमें दिया गया इक्वेशन में, तो क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपको माइनस 0.6059, इंटू करके में आकर देख लीजिएगा आप लोग, नहीं तो हम तो बताए थे कि आप अलग भी मान सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में 0 1 के बीच में ले सकते हैं। वी पुट n बराबर 4 in 1, then we get फोर्थ या फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट, x था कितना आएगा x4 माइनस f(x4) इंटू x4 माइनस x3 बटे
एफ एक्स फोर माइनस एफ एक्स थ्री, सबका मान रख देंगे। तो आ जाए कितना, एक्स फाइव का मान आपका आएगा 1.7834। इसीलिए निकाल लेंगे एफ एक्स फाइव का मान दिया गया क्वेश्चन में रखेंगे, कितना आएगा -0.2450। रिपोर्ट एन बराबर कितना 5 इन 1, देन वी गेट कितना 5th अप्रोक्सीमेट रूट कितना होगा, एक्स सिक्स बराबर एक्स फाइव माइनस एडवांस वर्जन हो गया, जब फिफ्थ निकाल रहे हैं उससे निकल जाए आपका अपने आप, फोर्थ निकालना तो क्या फिफ्थ निकल गया, यानी कि हम लोग एक स्टेप पे आगे यूज हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है जो पहले पढ़ चुके हैं सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन जो मेथड थे, उसी का ये एडवांस है। एफ एक्स फाइव एफ एक्स फोर एक्स फाइव माइनस एक्स फोर बट एफ एक्स फाइव माइनस एफ एक्स फोर। जैसी मान रखिएगा सबका तो वैल्यू होगा एक्स इसका मान 1.8435 और निकाल लें कितना एफ ऑफ एक्स इसका मान रखेंगे क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन में 0.0481 आएगा। फिर चलिए इनपुट एन बराबर कितना 6 इन 1, देन वी गेट 6 इटरेशन या अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, एक 7 होगा 6 + 7 एक्स 6 माइनस एफ ऑफ एक्स 6 इंटू एक्स 6 माइनस एक्स 5 बटे एफ एक्स 6 माइनस एफ एक्स 5। जैसी मान रखेंगे तो एक्स 7 का वैल्यू हो जाएगा कितना 1.7449। इसीलिए एफ ऑफ कितना एक्स 7 का वैल्यू 0 माइनस 0.4121। तो वी पुट एन बराबर कितना 7 इन 1, देन वी गेट कितना 7 कितना 7 रखें तो 61 होगा, कितना एक्स 8 7 बचेगा यहाँ पर 1 में पुट कर रहा है, मैं कितना 8 एक्स 7 इक्वेशन 1 हाँ एक्स 7 मैंने हम लोग पुट कर रहा है किसमें सेकंड मेथड लिखे तो उसमें पुट कर रहे हैं, कितना एक्स 7 माइनस एक्स 5 एक्स 6 बटे एफ एक्स 7 माइनस एफ एक्स 6। जैसी मान रखेंगे एक्स 8 का वैल्यू आएगा कितना 1.8332। इसलिए एफ एक्स 8 का मान दिया गया इक्वेशन में रखेंगे, इसका वैल्यू एफ कितना का तो आएगा -0.0053। देखिए बहुत कम होते जा रहा है आपका, मैं हम लोग रूट्स के नजदीक पहुंच रहे हैं, 0.001 हो जाए 001 हो जाए तो 0002 हो जाए, मतलब जितना नजदीक हो जाए उतने नजदीक पहुंचेगा अप्रोक्सीमेट। चाहिए रिपीट कर जाए 2 बार, कितना 8 वी पुट एन बराबर कितना 7 रखे, अब कितना 8 रखेंगे
देन वी गेट कितना 8 अप्रोक्सीमेट रूट चाहे ट्रेस है ना कितना x9 बराबर कितना x8 माइनस एफ ऑफ x8 इंटू x8 माइनस x7 बटे एफ x8 माइनस एफ x7 जैसी मान रखेंगे x9 का वैल्यू आएगा 1.8344। ठीक है, नजदीक आ रहा है आपका, दो को मिल जा रहा है। एक बार और नहीं तो चेक कर सकते हैं, विपुट तो और क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो आंसर समझ में आएगा 1.834 होगा। विपुट ऐसे बार क्या लिख सकते हैं, एक x9 कितना आएगा x9 रख के चेक कर लीजिएगा ना, जो भी आएगा आप दिएगा क्वेश्चन में। x9 का मतलब होगा कि 1.8344 और रखेंगे दिया गया क्वेश्चन में और सोल्व करेंगे। इनपुट ये बार आप क्लियर कर लेते हैं, ये बराबर एक स्टेप में और पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा कि आंसर हम सही है। 9th इटरेशन अप्रोक्सीमेट रूट है ना, कितना हो गया x10 आएगा। जैसी मान रखेंगे तो कितना आएगा x9 माइनस x9 माइनस x8 बटे f(x9) माइनस f(x8) कितना हो जाएगा x10 का वैल्यू 1.8343। हम लोग 3 अंक तक लेना था, ध्यान दीजिएगा कितना आएगा 3 अंक तक, पॉइंट में 3 अंक तक कितना हुआ तो क्या सेम आ गया। ऐसे आगे निकाले जो आगे निकाल जाएगा लगभग 0.001 आ जाएगा। तो ऐसे भी क्या हुआ रूट्स के नजदीक पहुंच गया आपका, दोनों दोनों कितना सेम आ गया। द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इसका भी कितना आ गया 1.834। यही आंसर आ गया। रिपीट करके इस तरह से हम लोग आज पढ़ें सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड के अंतर्गत पढ़ें। और वो मेथड का नाम क्या था, सेकेंड मेथड है ना। और सेकेंड मेथड क्या है, एक तरह से पहले जो पढ़ चुके थे न्यूटन रेफसन मेथड, उसके अगर डेरिवेटिव डिफिकल्ट होता है तब हम लोग सेकेंड मेथड में कन्वर्ट कर दिए। और दूसरा रीजन कि यह इरेगुलर फाल्सी मेथड था, उसी के समझ लीजिए एक एडवांस वर्जन भी है, सेम टू सेम है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे हम लोग। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.